से कम उसका टारगेट फिक्स कर लें। अब टारगेट फिक्स करने में ये ना सोचें कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन आप कट ऑफ देखिए 60%, 65%, 70% फर्स्ट ग्रेड में, तो हालांकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। आप उन लाखों लोगों को देख देख के सोच सोच के अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप अपना एक फिक्स टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं तो कभी भी आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपसे शुरू नहीं हो पाएगा। स्टार्ट कब होता है? जब टारगेट फिक्स होता है। मुझे पता है कि भाई मुझे अभी ये कार्य करना है, कि भाई मुझे अभी कॉलेज जाना है, या मुझे अभी घर जाना है, या मुझे अभी एक किताब लिखनी है, तो मेरा ये टारगेट फिक्स है। तो टारगेट फिक्स है तो उस टारगेट को लेके मैं काम करना शुरू कर दूंगा, फिर भटकाव नहीं आता। तो पहला जो मैंने कमी देखी है स्टूडेंट में, वो ये देखी है कि वो अपना टारगेट तय नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि एक टारगेट हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। अब इस टारगेट को तय करने में किसी भी व्यक्ति का, अच्छे अनुभवी व्यक्ति का सहारा भी ले सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति का, साथियों का नहीं, क्योंकि साथी लोग तो खुद ही भटके हुए होते हैं। कईयों को तो खुद को पता नहीं होता और दूसरों को ज्ञान दे देते हैं। मैंने देखा है लाइब्रेरी वगैरह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद तो भ्रमित है, और दूसरे बच्चे उनको पूछते हैं और वो उनको भी अपना ज्ञान दे देता है, लेकिन खुद का भ्रम दूर नहीं कर पा रहा वो। इससे कहते हैं कि यहाँ अपने किसी गुरुजी से या अपने किसी अनुभवी साथी से जो ऑलरेडी किसी जगह पे है लगा हुआ, या फिर ऐसे व्यक्ति से जो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लेके सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। लक्ष्य तय होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप एक साथ 3-3, 4-4 लक्ष्यों पे काम करेंगे तो एक भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तय बात है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं प्रोफेसर और आरएस दोनों एक साथ करना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग मैटर है। सिलेबस सेम होता है 70%, तो एक बात थी कि आप 3-4 टारगेट एक साथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस अलग अलग है, फिर आप कर ही नहीं पाते, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपकी सामग्री तय होनी चाहिए, सामग्री निर्धारित होनी चाहिए, बड़ी भरोसा करके ले लेनी चाहिए, निर्धारित हो और सीमित हो। अगर आपके पास में बहुत अधिक सामग्री रखी हुई पड़ी है, अगर आपके पास में सामग्री यूं कहिए कि कोई बहुत अधिक सामग्री रखी हुई है और यूं कहिए कि कोई लिमिट नहीं है आपके पास में सामग्री की, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, फिर भटकाव शुरू हो जाता है। तो आपने पहले लक्ष्य तय कर लिया, फिर आप सामग्री तय कर लो कि सामग्री तय करना है, कैसे करना है ये आपके ऊपर है। फिर भी आप कहोगे तो मैं एक छोटा सत्र ले लूँगा कि सामग्री कैसे तय की जा सकती है। किताबें, नोट्स, कोचिंग वगैरह जो भी आपको ठीक लगता है, आपको समझ में जो भी चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि सामग्री लिमिटेड हो तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, और बार बार पढ़ने से चीज़ें याद भी हो जाती है और एलिमिनेशन की ताकत भी आ जाती है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपकी सामग्री बेशुमार है, आपकी कमरा किताबों से भरा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, कौन सी किताब शुरू करूँ, कौन सी छोड़ूँ, क्या पढ़ूँ। एक तो शुरुआत नहीं होगी, और शुरुआत हो भी गई तो परीक्षा के ठीक पहले आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सामग्री है कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, और एक प्रकार से थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। सीमित रखें और सामग्री निर्धारित रखें, क्योंकि अगर सामग्री निर्धारित नहीं है तब भी भटकाव रहेगा कि ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, है ना। और इसलिए लक्ष्य तय हो, सामग्री तय हो जाती है, उसके बाद में अपने आप को अनुशासित करें। देखो, अनुशासन बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, अनुशासन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल फिक्स है। जैसे मुझे पता है कि मुझे मॉर्निंग में 5:30-6 बजे उठना है, फिर उसके बाद मुझे 2 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे वहाँ जाना है, फिर मेरे वहाँ पे ये काम करने हैं। सुबह से शाम तक का मेरा शेड्यूल फिक्स है। ये अनुशासित जीवन बेहद ज़रूरी है आपका। अगर आपका सुबह से शाम तक अता पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को कुछ नहीं पता, आपका अपने ऊपर ही शासन नहीं है, आप किसी और के शासन के अधीन चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप कभी भी एकाग्रचित नहीं हो सकते। आप सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करिए, जब आपका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा शेड्यूल फिक्स हो, सुबह से शाम आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये फिक्स शेड्यूल करते हैं, आपकी जीवनचर्या एकदम नियमित होती है, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जीवनचर्या
आपकी जो शेड्यूल है वो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेट करता रहता है, आपको पुश करता रहता है, आप अपना काम करते रहते हैं। अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो आप उम्मीद ही मत करिए कि आप कभी एकाग्रचित हो पाएंगे। आप उम्मीद ही मत करना कि आपको कोई मोटिवेट कर पाएगा। ये मोटिवेशन तो अपने आप में एक क्षणिक होता है और एक दो दिन के लिए रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर आप नियमित जीवन जीते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, सुबह से शाम तक का आपका बिल्कुल शेड्यूल फिक्स है, तो आप मान के चलिए कि आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है और आप डेली बिल्कुल एकाग्रचित्ता के साथ पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी मोटिवेट हो लो, बड़े बड़े मोटिवेट से मोटिवेट हो लो, 1 घंटे बाद आपकी स्थिति वैसी होगी जैसे पहली है। मुझे अच्छे से ठीक से अनुभव किया मैंने, जब भी मेरी पढ़ाई नहीं होती थी या मुझे इस तरह से कि साथियों के साथ चला गया या फिर किसी के कमरे चला गया, वहाँ पढ़ाई नहीं हुई, पूरा दिन खराब हो गया, तो मुझे रात को ऐसे बड़ा टेंशन सी होती थी, यार क्या कर रहे हैं हम, क्यों हमारा समय खराब कर रहे हैं। और जिस दिन अच्छी पढ़ाई होती थी उस दिन शाम को, रात को बड़ा सुकून मिलता था कि हाँ, हमने दिन का अच्छे से यूज़ कर लिया। तो ये अनुशासन बेहद ज़रूरी है, और अगर ये नहीं है तो मोटिवेशन वगैरह सब एक फ्रॉड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना अनुशासन के, बिना नियमित जीवनचर्या के एक विद्यार्थी ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ें काम नहीं करेगी। आपके पास अनुशासन होना चाहिए, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल ऐसा नहीं कि भाई 2 बजे 6 बजे उठना है, 7 बजे ये करना, नहीं। मॉर्निंग में 1 घंटा ये करना है, किसी भी गजे कर सकते हो। और ठीक है, उसका शेड्यूल भी बड़ा लिबरल होना चाहिए ताकि उसको आप फॉलो कर सको। कई बार हम बहुत टिपिकल शेड्यूल बनाते हैं कि 6 बजे उठना है, 6:30 बजे ये करना है। ये शेड्यूल किसी दुनिया में किसी व्यक्ति का ना पूरा हुआ ना कभी पूरा हो पाएगा। हम पेज पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं कल से लागू, परसों से लागू, फिर फाड़ देते हैं, फिर लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। शेड्यूल लिबरल डालिए। कठिन शेड्यूल बेड़ियों की तरह है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लिबरल का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर बात शेड्यूल की बात करूँ तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं जनरली उठता हूँ। उसके बाद मैं आधा घंटा 1 घंटे थोड़ा घूमता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अब थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अब देखो कितना थोड़ा पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे, कई बार नहीं भी पढ़ पाता हूँ। फिर मुझे पता है मुझे 10 बजे फिर कॉलेज के लिए निकलना है, फिर कॉलेज चला गया, 3:30 4 बजे मेरे कॉलेज के काम हो गए, फिर मुझे क्या करना है। मेरा टाइम टेबल एकदम ऐसे मोटा मोटा फिक्स रहता है, लिबरल भी रहता है। कभी कभार शेड्यूल फॉलो नहीं भी होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये करो कि महीने में 20-25 दिन आपका शेड्यूल बढ़िया से फॉलो हो जाए, है ना। ये होना चाहिए, आपके पास में प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब ये है कि भाई कितने समय मुझे कोर्स पूरा करना है, किस तरह से मुझे किस सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, प्लान होना चाहिए। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा शेड्यूल होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ में उसको फॉलो किया जाए, तो मुझे लगता है ये भटकाव वगैरह कभी नहीं आ सकते। ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ में आपको मैं कहूँगा आत्मदीपो भव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपकी संशय आता है, तो हर गिज प्रयास ये कीजिए कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद करें। कोई भर्ती को लेके आ गया तो कोई नियमावली इधर उधर देख लें, कोई कंटेंट को लेके कोई डाउट आ गया कि किसी जगह 1866 है, किसी जगह 1867 लिखा हुआ है, तो गूगल पे 15-20 मिनट माथापौड़ी कर लीजिए, अच्छी किताबों से माथापौड़ी कर लीजिए। कोशिश खुद करिए। कहीं पे भी डाउट रहता है, कहीं पे भी संशय रहता है, उसका उत्तर खुद निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आप 10 बातें और सीखोगे। आप उस संशय को क्लियर करने के चक्कर में 15-20 मिनट और बढ़िया चीज़ें सीख लोगे आप। तो खुद कोशिश ये कीजिए कि आप अपने समाधान खुद करें। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत अधिक ज्ञान ले लेते हैं, मेरे से सुन लिया, किसी और से सुन लिया, किसी और से सुन लिया, ऐसे करते करते बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उतना अधिक भ्रम में रहेगा। ये ज्ञान आप किताबों का ले सकते हैं, भर्ती के नियमों का, कब भर्तियाँ आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, किसमें क्या नियम है, इनके अधिक ज्ञान आप जितना अधिक ज्ञान लोगे उतना आप फंसोगे, ये तय बात है। इसलिए आप अधिक ज्ञान न लें, है ना। जैसे किसी सामग्री क्या पढ़नी है, कई लोग इस पे अधिक ज्ञान ले लेते हैं कि उस किताब में ये कमी, इसमें ये कमी। कई देखना आप लाइब्रेरी में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं,
उनको हर किताब के बारे में पता है, किस किताब में कमी क्या है, खूबी क्या है, क्योंकि हर जगह उन्होंने डिस्कशन कर करके सुन रखा है। पढ़ा नहीं है, पता उनका व्यक्तिगत वो ज्ञान नहीं है। वो 4 लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सामाजिक लोग होते हैं। और मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट जब सामाजिक होगा तो वो फेल ही होगा, सीधी सी बात है। हमें कभी भी सामाजिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामाजिक होने का मतलब है कि पूरे दिन डिस्कशन करना लोगों से, स्टूडेंट से। अब एक जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक सामाजिक हूँ मान लो, तो मैं दिन में 10-20 से तो बात करूंगा ही, और 10-20 की रिव्यू मैं सुनूंगा, मेरे बात दिमाग में आएगी, ये ज्ञान मैं किसी और को जाके दे दूंगा कि इस किताब में ये कमी, उस किताब में ये, खुद ने भली मत पढ़ी हो। लेकिन इस तरह से सोशल होने के बाद कई ऐसे बड़े ज्ञानवान लोग बैठे हैं, पुराने पंडित है वो सारे के सारे, और अनुभवी भी है, क्योंकि नौकरी तो लगती नहीं है। ऐसे ऐसे इतना ज्ञान अर्जित किया है कि वो बस ज्ञान देते ही रहते हैं बस। तो कम से कम आप ऐसे लोगों से बचें, खुद इतने ज़्यादा सोशल ना हो, बस अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें और अपना डाउट अपने खुद से क्लियर करें। आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में सारे संसाधन है वर्तमान में, आप बड़े आराम से अपने डाउट का सलूशन खुद कर सकते हैं। जितना खुद डाउट का सलूशन करोगे उतना ही बढ़िया होगा। वो 15 चीज़ें सीखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि खुद ने पढ़ा है, खुद ने देखा है उसको, प्लस आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बातें होती है जो स्टूडेंट को ध्यान रखनी होती है। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आप हर छोटी मोटी बात के लिए दूसरों पे क्यों निर्भर होना, क्यों किसी को फालतू आपको एक प्रकार से है वो पूछते रहना है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने डाउट्स का समाधान आप खुद करें, और आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद में भी समाधान नहीं मिल रहा है, तब आप किसी शिक्षक से पूछ लें कि सर बहुत प्रयास कर लिए, समाधान नहीं मिला, अब आप हेल्प कर लीजिए। और बहुत ज़रूरी समाधान हो तो पूछ लो आप। बाकी ज्ञान लेने से बचें, मैं तो यही कहूँगा। ज्ञान लेने का मतलब है कि पूरे दिन पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें हासिल करना, कोई मतलब नहीं है। ये सब बेकार की चीज़ें, परीक्षा में ये बातें नहीं आएगी, ये आपको कभी भी एनरिच नहीं करेगी, ये आपका कभी भी विकास नहीं करेगी, आपको पीछे ले जाएगी। आप सामाजिक होने से बचें, सामाजिक नहीं हो, ज़्यादा कम से कम संपर्क रखें लोगों से, कम से कम संपर्क। आपका पब्लिक अपीयरेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोगों के लिए सुलभ रहेंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप कांटेक्ट बहुत कम रखें, क्योंकि बहुत अधिक कांटेक्ट आपको डिस्टर्बेंस करेंगे, आपको ज्ञान दे देंगे। बहुत अधिक संपर्क ज्ञान भी देते हैं, बहुत अधिक संपर्क आपको डिस्टर्ब भी करते हैं, और बहुत अधिक कांटेक्ट आपको भटकाते भी हैं। तो लिमिटेड लोगों से कांटेक्ट रखें। क्यों? परीक्षा आपको देनी है। आपकी बुद्धि और बहुत अधिक लोगों की बुद्धि समान नहीं है। हर व्यक्ति का आचरण अलग होता है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बहुत भिन्नताएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कम से कम संपर्क रखें। जिस लाइब्रेरी में